या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इस अंदाज में मर, मुतमईन हो के मर। बुलावा है, ए नफ्स मुतमइन्ना लौट, दुनिया के जबेलों से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया के तफक्कुरात से, दुनिया के गमों से निकल। निकलने का वक्त आ गया। इस हालत में अपने रब के पास, अपने रब की तरफ लौट के तो अपने रब से राजी हो गई, तेरा रब तेरे से राजी हो गया है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे नेक बंदों के साथ मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। वो चलो बस अगला बेड़ा पार। मोमिन आदमी और जन्नत के दरमियान से मौत का फैसला, मौत का फासला, उधर मौत का झटका लगा। पहला कदम मौत की तरफ उठा, आंख खुली तो दूसरा कदम जन्नतुल फिरदौस की तरफ उठ गया है। फरमाया जो आदमी हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा, उसके और मौत के दरमियान फासला सिर्फ अल्लाह, उसके और जन्नत के दरमियान फासला सिर्फ मौत का है। रात के 11:30 बज रहे, इस वक्त मैंने अल्लाह का हुक्म देखना है और अल्लाह के हुक्म पर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका देखना है कि 11:30 बजे अल्लाह के हुक्म को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त के अंदर कैसे पूरा किया करते थे। मेरा सोना अपनी मर्जी से नहीं, मेरा जागना अपनी मर्जी से नहीं, मेरा बैठना अपनी मर्जी से नहीं, मेरा खाना अपनी मर्जी से नहीं। बीवी के साथ मेरा अजीज हो अपने ताल्लुकात बहाल रखना, बच्चे पैदा करना, कारोबार करना, रिश्तेदारी करना, बहन भाइयों के साथ बर्ताव करना। जब से मैंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है, मैं अपनी जिम्मेदारियों का पाबंद नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के पूरा करने में मैं अल्लाह के हुक्मों का पाबंद हो गया हूं। अब मेरी जुबान वो बोलेगी जो अल्लाह चाहेंगे, मेरी आंख वो देखेगी जो अल्लाह चाहेंगे, मेरे कान वो सुनेंगे जो अल्लाह चाहेंगे। यकीन जानो मैं अपनी मर्जी से कलमा पढ़ने के बाद, उसका बंदा, उसको रब मानने के बाद अपनी मर्जी से ना मैं सो सकता, ना जाग सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता। सारी जिंदगी के हिस्सों पर हर औकात, हर लम्हे पर हुक्म चलेगा तो मेरे अल्लाह का चलेगा। खुद अल्लाह के ताबे नहीं हो रहे, खुद नहीं हो रहे। ज़मीन को अपने ताबे कर रहे, आसमान को अपने ताबे कर रहे, बारिशों को अपने ताबे कर रहे, हवाओं फिजाओं को अपने ताबे कर रहे, खुद अल्लाह के ताबे होने को तैयार नहीं। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आसमान की तरफ नजर उठ रही है, मालिक के कायनात बता तो सही गड़बड़ क्यों हो रही है, नाराजगी बढ़ती क्यों जा रही है। कभी फसलों पे अटैक, कभी नस्लों पे अटैक, कभी सेहत पे अटैक, कभी दस्तरखान पे अटैक। जहाँ हाथ डालता हूँ सोना नजर आता है, मेरा हाथ लगने की वजह से वो सोना मट्टी में तब्दील हो जाता है। बड़े बड़े मैंने इलाज करा के देख लिए, तबीबों को मैंने देख लिया, हकीमों को मैंने देख लिया, टिकटॉकर की बात मैंने सुन ली, यूट्यूब पे वजीफे मैंने देख लिए, फेसबुक के ऊपर चिल्ले मैंने काट लिए, मैंने तो वहाँ भी कमेंट्स लिख दिए, मैंने तो वहाँ भी 5 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, मैंने तो वहाँ लोगों को मैंने अजीजों मैसेज कर दिया। किताब पे लिखा हुआ था, मोबाइल पे रात को 12 बजे मैसेज आया, मैंने फेसबुक खोल के देखी, किसी ने कहा ये लफ्ज़ 5 लोगों को तकसीम कर देगा, 5 लोगों को तकसीम कर देगा, मैसेज कर देगा, सुबह सुबह तुझे खुशी मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैंने रोजाना तकसीम किया, मुझे खुशी न मिली। मुझे किसी ने कह दिया यूं कर दे, मैंने कर दिया। मुझे किसी ने कह दिया सो जा, मैं सो गया, जाग गया, लेकिन मेरे कारोबार में बरकत नहीं। किसी ने कहा फलाने अल्लाह वाले के पास हाजिरी दे ले, किसी ने कहा फलानी जगह जाके दुआ करा ले, किसी ने कहा अब्दुल हन्नान तुम्हारे जमाल वाल में आया हुआ, इससे तवीज़ ले लो, दम करा लो। मैंने कहा पिछले इलाके अठवाल में
आया था, बनवाल में आया था, हमने इससे तवीज़ लिया, असर कोई ना हुआ। मैंने कहा या मैं भी एतराफ़ करता हूँ, जगह जगह मैंने तुझे पढ़ने को बताया, मैंने लिखने को बताया, मैंने सोचने को बताया, मैंने वजीफे चिल्ले बताए, लेकिन अब्दुल हन्नान का कोई वजीफा काम ना आया। इलाहुल आलमीन अपनों ने दुआ की, गैरों ने दुआ की, रिश्तेदारों ने दुआ की, जुमे की नमाज में, ईद की नमाज में, रमजान मुबारक की रातों में इसके लिए दुआ हुई, लेकिन कोई दुआ काम ना आई। मालिक कायनात बता इसे मर्ज क्या? डॉक्टर कहने लगे तेरे अल्ट्रासाउंड कर लिए, इको कर लिए, तेरी ईसीजी कर ली, तेरे हमने सारे यूरिक एसिड के टेस्ट ले लिए, हमने खून के टेस्ट लिए, जिस्म के टेस्ट लिए, एक भी बीमारी नहीं। हमारी मशीनें बता रही हैं किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, जिस्म बिल्कुल ठीक है, खून इतने फीसद होना चाहिए, तेरा इतना है। अल्लाह अकबर, सारी चीजें पूरी की पूरी। फिर क्या वजह? दुकान भी मीच चौक के अंदर है, सारी कंपनियों से कर्जा लेके लोगों ने करोड़ का माल डाला, मैंने 10 करोड़ का माल डाला, फिर भी मेरे कारोबार नहीं चलते। 24 घंटे दुकान पे बैठता हूँ, फिर भी मेरे कारोबार में बरकत नहीं आती। मैंने कहा मैं अपने रब से पूछ के बताऊंगा। मैंने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए, मैंने कहा मालिक क्या बात है, इस बंदे की झोली में खैर क्यों नहीं डलती? अल्लाह फरमाता है तूने तवीज़ बाजू पे देखा, गले में देखा, पैर में पड़ा हुआ धागा देखा, दुकान की दराज में देखा, घर अलमारी में देखा, सरहाने बिस्तर के तकिए के नीचे देखा, बिस्तर के नीचे देखा, तवीज़ों के अंबार, पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, कलमा तैयबा की पेना फ्लेक्स सीनियाँ लगी हुई, मक्के मदीने की लगी हुई, फिर भी घर में खैर नहीं आई। अब्दुल हन्नान मेरे से पूछ खैर क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा अल्लाह बता, कहा इतना सा था, इसे कब से देखना पहचानना शुरू किया? मैंने कहा अल्लाह जब पैदा हुआ था मुबारकबाद देने में आया था, आज 35 साल का हो गया। मैंने इसे बाजारों में जाते देखा, दुकानों पे जाते देखा, मैंने इसे कारोबार करते देखा, स्कूलों में जाते देखा, गाड़ियों मोटरसाइकिल पे जाते देखा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा सच का, सार जगह तूने जाते देखा, यारों की गमी खुशी की महफिल में जाते देखा, कभी इसे मेरे घर में भी आते देखा? मैंने कहा अल्लाह नहीं तेरे घर में तो मैंने कभी आते नहीं देखा। अल्लाह फरमाते इसके हाथ में क्या देखा? मैंने कहा बचपन था, सलंटी देखी, पापड़ देखा, टॉफी मच्छी देखी, थोड़ा बड़ा समझदार हुआ, घर के काम काज का सौदा सलफ देखा, सब्जी तरकारी देखी, गोश्त बर्फ इसके हाथ में देखी, जब जवान हो गया तो स्कूल का बैग इसके हाथ में देखा, जब पढ़ लिख लिया तो फाइलें इसके हाथ में देखी, कभी लंच बॉक्स देखा, कभी खाने का डब्बा देखा, कभी जरी आलात देखे। अल्लाह फरमाता है सब कुछ देख लिया, क्या इसके हाथ में कभी मेरा कुरान भी देखा? मैंने कहा अल्लाह नहीं। फरमाया वमन आरग अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन गल्का, क्या मैंने अपने कुरान में ऐलान नहीं कर दिया जो मेरे जिक्र से भागेगा, नमाज का सजदा नहीं करेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, उसका मेरे साथ ऐलान जंग है, मैं उसके कारोबार को चलने ही नहीं दूंगा। लो झगड़ा ये था। तुम पिछली हुकूमत को कसूरवार ठहराओ या इस हुकूमत को, झगड़ा असल ये लड़ाई की बेस, लड़ाई की वजह ये पूरी जिंदगी अल्लाह के घर में आके ना झुका, सारी जिंदगी खुदा की किताब को खोल के ना देखा। अमाना आरागान जिक्री, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, मैं कैसे इसका कारोबार चलने को? या अल्लाह अगर तेरे हुक्म को ज़मीन पे पूरा करूंगा तो क्या मिलेगा? फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सुभान अल्लाह। जो नेक अमल करेगा, जो अच्छे अमल करेगा, मर्द हो या औरत हो ईमान वाला। शर्त ईमान क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि बअदल मौत। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्तिदा इस्लाम में आए, सहाबा इकराम का मजमा बैठा हुआ है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर बैठ गए। रहमत वाले नबी ने फरमाया, अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह मुझे ईमान सिखलाइए, ईमान क्या है? आपने फरमाया आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि
इमारती, बल्कि यूँ फरमाया अल्लाहु अकबर बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस्लाम के बारे में फरमाया। ईमान क्या है? फरमाया आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी। फिर मेरे अजीजों ईमान ये बतलाया अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान हो, मरने पर ईमान हो, मरने के बाद ही उठने पर ईमान हो, अल्लाह की तरफ से जो फैसले आते हैं, हालात आते हैं अल्लाह की तरफ से। 10 साल के बाद यही सवाल पूछने के लिए जनाब उमर बिन अब्सा रजी अल्लाह तआला अन्हु हज्जतुल विदा के मौका पर आए। अर्ज किया रसूलल्लाह ईमान क्या है? आपने फरमाया अच्छी बात कह देना और भूखे को खाना खिला देना। है हमारे घरों में दस्तरखान उसी कैटेगरी का लगेगा। गरीब खूनी रिश्तेदार क्यों ना हो, बाप का भाई क्यों ना हो, माँ की बहन क्यों ना हो, उसके लिए दस्तरखान अगर गरीब है तो वैसे लगेगा, अगर अमीर रिश्तेदार दूर पार का तो दस्तरखान भी वैसा लगेगा। ये जब तेरे अंदर फ़र्क आना शुरू हो गया तो समझ ले खुद ही तो कहता है मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेके आता है और उसके साथ तू बर्ताव ये कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में आ गए। कोई जानता नहीं था किसके लिए गमज़दा, कोई जानता नहीं था किसके लिए परेशान है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं घर के कोने में आके लेट गए। अम्मा फरमाती हैं चादर मुबारक आपने अपने अपने सर के ऊपर तान ली। मैं बड़ी परेशान हुई, ना कोई बात की, ना हाल अहवाल किया, ना कुछ खाया ना पिया। मैंने सर मुबारक से चादर का किनारा उतारा, मैंने देखा आंखों के हाले के अंदर आंसू है, परेशानी का आलम है। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो, बताओ क्या बात है? फरमाया खदीजा आज मैं निकलता निकलता चहलकदमी करता करता मक्के के पहाड़ों की तरफ चला गया। एक काफिला पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, पता नहीं वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, लेकिन खदीजा इंसानियत के नाते मुझे उनमें भूख नजर आई, मुझे उनमें गरीबी नजर आई, मुझे उनके कपड़ों की हालत देख के तरस आ गया, पैदल चल के उनके पाँव की वरम को देख के तरस आ गया। सईदा खदीजा कहने लगी मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या हुक्म करूँ? काश अल्लाह मुझे इतना देता, कमली वाले को अल्लाह इतना देता, अपने हाथों से खिला के रजा के आता, अपने हाथों से सवारी का इंतजाम करके आता। मैं यतीम मक्का हूँ। अल्लाह अकबर। सईदा खदीजा की आंखों में आंसू आ गए। दुआ करो अल्लाह घर अच्छा दे तो फरमा बरदार बीवी भी दे दे, घर बसाने वाली भी अच्छी दे दे, अगर मकान की टाइलिंग सीलिंग दे अल्लाह घर का किरदार भी अखलाक किरदार में दे दे, मीठा बोल बोले। मेरे अजीज़ों समझ तेरा घर उस वक्त उजड़ जाएगा। मेरा दिल कर रहा है रात के कुछ वक्त में आपसे कुछ घरेलू जिंदगी की बात करके चला जाओ। अगर मेरे अजीज़ों घर तुझे उजड़ता नजर आए, घर के अंदर मायूसी नजर आए, घर के अंदर परेशानी नजर आए, सुबह सुबह घर से निकला इस तपती धूप में फिरने को दिल करे, घर की छांव में आकर बैठने को दिल ना करे, तो समझ ले खराबी माल से नहीं हुई, कारोबार से नहीं हुई। जब घर वाली अपने मर्द के आगे जोर जोर से बोलना शुरू कर दे तो समझ ले घर की रौनके घर की रौनके बेरौनकियों के अंदर, घर की रोशनियां अंधेरों के अंदर तब्दील होने लगी। जब घर वाली तेरी जिंदगी के हालात को गैरों के आगे गाने लग जाए, तेरे शिकवे करने लग जाए, तो समझ लो तेरे घर की खराबी का वक्त आ गया। जब तेरे घर की घर वाली तेरे आगे मुंह जोरी करने लग जाए, आपकी आवाज़ से ऊंचा बोलने लग जाए, तो समझ लो घर की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो रहा है। जब घर वाली मेरे अजीज़ों बच्चों की तरबियत करना छोड़ दे, घर वाली अल्लाह अकबर अपने शौहर की नाशुक्री करना शुरू कर दे, कपड़ों पे ताना, खाने पे ताना, बात बात को मेरे अजीज़ों बात बात पे लड़ाई बनाए, तो कूच करने का वक़्त आ गया। चुपके से खामोशी की धार ले वरना तेरी घर की जिल्लत का वक़्त आ गया। खुदा के वास्ते अपने घरों में ज़फ़क़ ज़्यादा दो। तीतर पर मेहनत करने वालों, मुर्गे पे मेहनत करने वालों, बटेरों पे मेहनत करने वालों, कबूतर पे मेहनत करने वालों, छत पे गर्मी में 2 घंटे खड़े हुए, कबूतर को तो इंसान बना दिया, इंसानों की बोलियां सिखा दी। बंदर पे मेहनत की, गली के अंदर डुगडुगी बजाने वाला आया और डुगडुगी बजाकर उसने मोहल्ले वाले की खिड़कियां खुलवा दी, दरवाजे खुलवा दिए। कौन है भाई? बंदर का तमाशा दिखाने आया। कोई आटे का प्याला लेके आया, कोई पैसे लेके आया, कोई पुराने चप्पल, कोई पुराने कपड़े लेके आया। फिर वो क्या तमाशा दिखाता है? कहता पढ़ा लिख के फिर तेरी चाल कैसे होगी? फिर वो बहुत तालीम याफ्ता वाली चाल दिखाता है। कहता है अल्लाह अकबर, कुर्सी पर अफसर बन के कैसे बैठेगा? फिर वैसे बन के दिखाता है। ससुराल कैसे जाएगा? ऐसे बन के दिखाता है। अल्लाह अकबर, बीवी तुझे अच्छी मिली तो क्या करेगा? वाह रे इन
इंसान, जो दिमाग, जो सलाहियतें अल्लाह ने तुझे अपनी नस्ल को संवारने के लिए दी थी, अल्लाह अकबर, अपने संवरने के लिए दी थी, तूने उन सलाहियतों को बंदरों पर लगाकर बंदर को इंसान बना दिया। घर के 7 बच्चों को तूने बंदर बना दिया है कोई बच्चा जो बाप से बात करने में सलीका सिखा सके? यूँ करके बाप के आगे बात करते हैं। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे भी सर से गुजर गई, आपके भी सर से गुजर गई। चार हुक्म कुरान ने दिए माँ बाप के बारे में, 4 हुक्म। जब आपको किसी बात पर बुलावें उफ न कहना, उफ जुबान हिलाकर भी और उफ आँख के इशारे से भी, भवें न मटकाना, कंधे न मटकाना, उफ न करना। जब भी बात करना कंधे उठा उठा के बात नहीं करना, कंधे झुका झुका के बात करना है। जी बस ऐसे, यूं भी नहीं देखना, ये अल्लाह का हुक्म है। जी नहीं, हाँ के खबरदार के ना करना, वरना अल्लाह कोई गोली गले में अटका देगा। खुदा की कसम सारे कुनबे को समझाएगा, तेरी बात समझने वाला कोई नहीं होगा। उफ नहीं कहना माँ बाप को, कंधे मटका के बात नहीं करनी। जब भी उनसे बात करनी है खंदा पे सानी सर झुका के बात करनी है। चौथा, उनके लिए हाथ उठा कर दुआ करनी है। अगर बुढ़ापे में आ जाए तेरी जिम्मेदारी, अगर बच्चों की खिदमत, बच्चों के लिए रोज़ी की तेरी जिम्मेदारी, तो बूढ़े माँ बाप के लिए हाथ उठा कर दुआ करना भी जिम्मेदारी। अगर वो दुनिया से चले जाएँ तो उनके लिए दुआ भी करनी है। सूरह अहक़ाफ़ क़ाल रब्बि औज़ीनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहा। दुआएं करनी है माँ बाप के लिए, तेरी 5वीं जिम्मेदारी। कसम उठा के बताओ जमालवाल के लोगों, हम माँ बाप की 5 जिम्मेदारियों में से कौन सी जिम्मेदारी कबूल किए हुए हैं? जो हाथ मेरे अजीजों कुत्तों और खरगोशों की दौड़ाई पर, कबूतरों की उड़ाई पर, तीतरों की लड़ाई पर जो हाथ इस्तेमाल होते हैं, क्या ये कभी हाथ माँ के पैर दबाने में इस्तेमाल हुए, बाप के सर में मालिश करने में इस्तेमाल हुए? बाप थका रहा, रात को घर आया, ऊपर का बटन नीचे का बटन ऊपर लगा हुआ, पैर की जुत्ती के अंदर पाँव की एड़ी में इतनी फाड़ पड़े हुए, हाथ खुरदरे हुए, और उसने आकर यूं बैठा, कभी यूं करवट बदल रहा, कभी यूं करवट बदल रहा। 4 बच्चे मोबाइलों की दुनिया में गुम हैं। एक बच्चा भी पास ना आया। उसने कहा, पूछा नहीं अब्बा तेरी टांगों में क्या दर्द है? अब्बा जान सारा दिन हमारे लिए एक टांग पे खड़ा रहा, गली मोहल्ले के दूध धक्के खाता रहा। साइकिल वाले ने भी गुजरते हुए तुझे यूं घूर के देखा, मोटरसाइकिल वाले का तो क्या कहना, गाड़ी वाला तो अपना शीशा खोल के तुझे 2 गालियां भी दे के चला गया। तेरी गैरत बड़ी थी, तेरी इज्जत बड़ी थी, लेकिन अपनी औलाद की रोजी के लिए तू सबके आगे जी हंस के करता रहा। अब्बा जान इतनी जी करके तेरा मुंह दुख गया होगा। अब्बा जान इतना सर झुका के तेरे सर में दर्द हो गया होगा। अब्बा जान पूरे इलाके का चक्कर लगा के तेरे पैरों में दर्द हो गया होगा। मैं औलाद वो कहाँ से लाऊं? बाप से हक मांगने वाला हर घर में दिखा सकता हूँ, बाप के पैर दबाने वाला मुझे कहीं नजर ही नहीं आता है। फिर मेरे अजीजों, जो हाथ बाप की खिदमत के लिए नहीं उठते, वो हाथ तू जाके मक्के में उठा ले, वो हाथ जाके मदीने में उठा ले। खुदाए पाक की कसम, फिर उन हाथों पर मेरे अल्लाह को तरस ही नहीं आता है। मुझे हर मौजू पे अल्लाह के फजल से बोलने का अल्लाह ने मुझे मलका अता फरमाया। थकन मुझे नहीं होती, लेकिन मुझे जब वैक्सीन लगी तो कहा आपको बुखार होगा, पैनाडोल। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि 2 पैनाडोल खा सकूं। अब थकान आती है, लेकिन नहीं जवानों, अल्लाह अकबर, यकीन जानो मौलाना, यकीन जानो मौली उमर साहब, यकीन जानो जहाँ बैठता हूँ फिर मैंने ताज़ा दम पल्ला मुझे कर देते हैं। मेरा दिल ही नहीं करता कि रात के 1 बजे 2 बजे 1.5-2 घंटे का तो मुझे
पता ही कोई नहीं चलता है। दिन में 10 जगह प्रोग्राम हो, मेरे बच्चे खादिम थक जाते हैं, हजरत जी बस करो, अपने आप को आराम दो, मेज़बान भी उकता जाता है, बस दुआ करा दो। मेरा दिल कहता है पता नहीं सुबह देखनी नसीब हो कि ना हो। अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह का क्यों शुक्र अदा ना करूं और आप शुक्र क्यों ना अदा करें। ये रात मेरे कोई बुराई के कामों में भी गुजर सकती थी, नशा बेचते हुए गुजर सकती थी, बुरी चीज़ देखते गुजर सकती थी। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने ईमान वालों के चेहरे मुझे दिखाए हुए हैं, आपके चेहरे। आप तो हुजूर के हौज़े कौसर के मेहमान हो, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो जन्नतुल फिरदौस के मेहमान हो, आपको तो जो जन्नत के मकान की छत मिलेगी उसका साया अल्लाह का अर्श होगा। आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपकी चेहरे को देख के क्यों ना खुदा का शुक्र अदा करूं, मैं आपको चेहरे को देख कर क्यों ना मैं दिल में दुआ करूं, अल्लाह क़यामत के अगर इन्हें हुजूर का पड़ोसी बनाना तो अल्लाह मुझे भी इनका पड़ोसी बना देना। अल्लाह जामे कौसर अगर ये मिले तो मुझे भी 2 घूंट नसीब फरमा देना। या अल्लाह पता नहीं कितने खुश नसीब है जिन्हें क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत मिलेगी, तो उनके सदके से अल्लाह मुझे भी शफाअत का टुकड़ा नसीब फरमा देना। ओ मेरे भाइयों, मोमिन के, मुसलमान के, बंदे के फेल को बुरा समझो, बंदे को बुरा ना समझो। मेरे अजीजों, बंदा हर वक्त अच्छा होता है, क्या पता जो फेल तुम्हारी आंखों में, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, तुम्हें आंखों में बुरा लग रहा है, क्या पता उस फेल पर रात को करवट बदलते हुए, सोते हुए, नमाज नहीं पढ़ते हुए, अत्तहियात में नहीं, सोते हुए करवट बदलते बदलते यूं करके उसकी आंख खुली, बिजली चली गई थी सबब बनी, पंखा बंद हो गया सबब बना, मच्छर काट रहा था सबब बना, उसकी यूं करके आंख खुली, उसने आसमान की तरफ चमकते तारों को देखा, इस पास से यूं करवट बदलते का अल्लाह माफ कर दे, उसने बेख्याली में कहा माफ कर दे, अल्लाह ने सारे गुनाहों को ही माफ फरमा दिया है। तुम्हें मत्थे रगड़ते रह गए, तुम्हें हाथ जोड़ते रह गए, मैं नमाजों के सजदों पर इतराता रहा, क्या पता वो रास्ते से मुसलमानों के लिए एक खारदार कांटों वाली टहनी हटा के अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो गया। अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे तेरा अमल एक मेरे पास है, सारे अमलों से टोकरा तेरा खाली, एक अमल मेरा तेरे पास है। बंदे, सुबह सुबह का वक्त था, घर से तो निकला, काम काज पे जा रहा था, जो ही घर से बाहर निकला 2 कदम चला, रास्ते में कांटों वाली लकड़ी पड़ी हुई थी, मैं देख रहा था, तुझे कोई नहीं देख रहा था, तूने यूं करके उठाई और दिल के अंदर का अल्लाह, क्या पता जल्दी से कोई मस्जिद या बाजार जाता हुआ, जल्दी से अल्लाह उसका पैर यहाँ ना आ जाए, उसके पैर में कांटा चुभ जाए। ए बंदे, ये नेकी मैं तेरी देख रहा था, ये अमल मुझे इतना पसंद आया कि इस एक अमल के बदले मैंने तेरे जिंदगी के सारे गुनाहों को ही माफ फरमा दिया। मेरे अजीजों, बर्फ महंगी है, तवज्जो तलब बात, बर्फ महंगी है, मुझे पता है मैं सारे गांव को पानी नहीं पिला सकता, बर्फ महंगी है, मेरी विसात, मेरी ताकत ये इतनी इजाज़त नहीं देती मैं बच्चे 35,000 का कूलर ला के रख सकूं, लाख रुपए का कूलर ला के रख सकूं। रात को मेरे अजीज़ों इन्हीं सोचों में गुम हो जा। या अल्लाह, जामा मस्जिद बिलाल के अंदर सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने के लिए जितने मुसलमान आए, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं 2 पानी के टप लूँ और दोनों में 1-1 सिल्ली बर्फ़ की डालूँ और हर नमाज में तेरे मेहमानों को ठंडा पानी पिलाऊं। अल्लाह फरमाएंगे हो गया, तूने नियत की, इसके बदले मैंने तुझे हौज़े कौसर का पानी पिलाने का वादा कर लिया है। बैठो, सोच लो। या अल्लाह, जितने मेरे जमालो वाल के इर्द गिर्द में मट्टी के ज़र्रात हैं, अल्लाह काश मुझे इतना पैसा देता, मैं तेरी अल्लाह मखलूक पे खर्च करता, तेरे नबी की उम्मत के अरमानों पे खर्च करता। अल्लाह फरमाएंगे हो गया, बस लन यनालल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहे इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। न मैं कपड़ा देखता, न लत्ता देखता, न चेहरा देखता, न बंदा देखता, मैं तो दिल झांक के देखता हूँ, मैं तो तक़वा देखता हूँ कि बंदा मेरे पास कौन सा इरादा लेके आया। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। छुरी फेरने से पहले ये दुआ पढ़ने को क्यों कहा? अगर तेरे अंदर जानवर की खूबसूरती का बुत, अगर तेरे अंदर माल की मोहब्बत का बुत आया हो तो जुबान से इकरार कर, कुल इन्ना सलाती, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, वन कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए है।
सारी कायनात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा है, आंखों मुबारक की पलकें गीली हुई हैं। खदीजा काश मेरे पास कुछ होता, मेरा जा रजा के पिला पिला के पहना पहना के खिला खिला के आता। अम्मा ने कहा जय मैं कसम ही तोड़ देनी, एक गंडी में तोड़ देनी, ये मटका ही मैंने गरीबी का फोड़ देना है। हुजूर की निगाहें, कमली वाले ज़रा सुनना, तवज्जो करना, कमली वाले ज़रा अपना हाथ पकड़ाइए ना, अम्मा खदीजातुल कुबरा के हाथ में दिया, ज़रा उठिए ना, ज़रा बैठिए ना, ज़रा खड़े हो जाइए ना, मुझे 2 मिनट की खलवत की जगह दे। हुजूर ने फरमाया क्या करेगी? आप ऐसा करें, बिलाल को पैगाम देकर सारे मक्के के चौधरियों को बुलाओ, खासकर उन लोगों को बुलाना जो हर कदम पे आपको यतीमी का ताना देते हैं, जो हर कदम पे गरीबी का ताना देते हैं। कभी तेरी लिबास पर, कभी तेरी टूटी जूती पर, कभी तेरे चूल्हे ठंडे पर, कभी तेरी सूखी रोटी पे उंगलियां उठाते हैं। आज सारे मक्के के चौधरियों को बुला लो। हुजूर फरमाते हैं मक्के के चौधरी खदीजा के बेड़े की चौखट पार करके घर आए। अल्लाह अकबर। भाई खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर खदीजा की जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी, जितने दिरमो दिनार थे, जितनी मालो दौलत थी, खदीजा ने सारी वेड़े में ढेर कर दी, ढेर लगा दिया और मेरा हाथ पकड़ के माल के पीछे बिठा दिया। इतनी लंबी चौड़ी माल की दीवार बनी, मैं मोहम्मद का वजूद ही छुप गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी जगह मक्के के सरदारों को बिठाया और माल के करीब खदीजा आ गई। इधर आमना का लाल, इधर माल, इधर मक्के के सरदार। खदीजा की उंगली उठी और मक्के के सरदारों की तरफ देखा और देखकर इशारा मेरी तरफ किया। कहो मक्के के सरदारों, आज के बाद इसे गरीब न कहना, आज के बाद इसे यतीम न कहना, इसके कपड़े दस्तरखान जुत्ती पे उंगली न उठाना। रब्बे अकबर की कसम थी, आज मैं वफादारी को वफादारी का ताज पहना के जाऊंगी। खदीजा के पास जितना माल था और मक्के के सरदारों, नीचे जमीन पर तुम्हें गवाह बनाया, ऊपर अरशे बरी पे खुदा को गवाह बनाया। और मक्के के सरदारों, अज़वाजी जिंदगी का हक अदा करते हुए मैंने अपना सारा माल मोहम्मद की जूती पर कुर्बान कर दिया। और ऐ नहीं क्या मेरे को पूछ पूछ के खर्च करी। फरमाया खदीजा भी तेरी, ये माल भी तेरा, जहाँ खड़ी करेगा खड़ी हो जाऊंगी, जहाँ बिठाएगा बैठ जाऊंगी, जहाँ सुलाएगा सो जाऊंगी, जहाँ खिलाएगा बैठ के खाऊंगी। अल्लाह अकबर। यही वजह थी आखिरी वक़्त था सैयदा खदीजातुल कुबरा का, जब दुनिया से जाने लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर का चेहरा देख के रोने लग गई। रहमत वाले नबी ने फरमाया खदीजा क्या बात है? अब्दुल रशीद ने भी अपनी अम्मा को जाते देखा होगा, मामा ठंडियाँ छावा। जब अम्मा जान दुनिया से जा रही थी, फिर अब्बा जान भी दुनिया से चले गए, अचानक घर का उजाला अंधेरे में तब्दील हो जाता है। अगर घर में कोई बोलने वाला खामोश होता है तो घर की खुशियां भी फीकी फीकी लगती हैं, खाना भी बेलज्जत लगता है, पानी के मशरूब की मिठास कसेला कसेला लगता है, कपड़े भी तन पे काटने लग जाते हैं, ठंडी हवाएं भी गरम हवा देती हैं, छाँव भी धूप जैसी मेरे अजीज़ों तकलीफ़ें देती है। अल्लाह हर एक के माँ बाप को सलामत रखे। नमाजों के बाद दुआ किया करो, जब इनके चेहरे देखा करो दुआ किया करो। ये वो चिराग हैं जिनका दिया टिम 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 कर रहा है। मेरे अजीजों, अब ये तेल से नहीं जल रहे बल्कि अल्लाह के सहारे से जल रहे हैं। कभी बीमारी का झोंका आता, कभी परेशानी का झोंका आता, इस चिराग की रोशनी को मंदब करने की कोशिश करता। एक वक्त मौत का झोंका आएगा, दुकान पे बैठा होगा, घर से फोन आएगा, तक अब्बा को क्या हो गया, अम्मी बोल दी खामोश हो गई। फिर तू घर आके चिल्लाएगा, दीवारों में टकरे मारेगा, मोहल्ले वाले आएंगे कि अम्मी बोल दी कोई नहीं, अम्मी रुस के चली गई, अब हुणे छट के गया सी, अभी रोटी खा रही थी, मैं अपने हथों लुकमा खिला के गया सी, अम्मी ने क्या सी मैंने ठंडा दूध करके दे दे। ठंडा दूध मौत ने हलक के नीचे न जाने दिया। बाप सरांदे ताज हुंदे, माँ ठंडियां छावा, खबरदार कभी बाप की तरफ उंगली ना करना। अब तेरा बाप मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, पहलवान क्यों ना हो, पहलवानों को बिछाड़ने वाला क्यों ना हो, भला खड़े कटहरे के अंदर मेरे अजीजों खड़े होने वाला क्यों ना हो। जब बच्चा बारूद का गोला मिसाइल का हमला करता है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, अल्लाह की कसम ये तोप के गोले से कमजोर नहीं होता, तेरे इस जुमले से ये ढेर हो जाता है। ये उठने के काबिल नहीं रहता, ये सोचने के काबिल नहीं रहता, ये देखने के काबिल नहीं रहता, ये बोलने के काबिल ना रहता। बीवियां अल्लाह की रहमत है, अल्लाह इन्हें बसाए खिलाए हंसाए, इनकी गोदों को अल्लाह आबाद करे, लेकिन कभी बीवी को बाप के आगे खड़ी ना कर देना, माँ के आगे खड़ी
खड़ी ना कर देना, बहनों के आगे खड़ी ना कर देना। अब्दुल हलाल जिम्मेदारी से कह रहे, बीवी का हक बीवी को दो, बहन का हक बहन को दो, माँ को माँ का हक दो। बीवी की जगह माँ ना खड़ी करो, माँ की जगह बीवी ना खड़ी करो, बाप की जगह बीवी नहीं, बाप का मकाम बीवी को न दो, उसको उसकी चादर चार दीवारी में रहने दो, माँ बाप को घर की सरदारी में रहने दो। फिर नजरें तू उठाएगा, रोजे वाला मुस्तफा भी, अर्श वाला खुदा भी तेरे से राजी हो जाएगा। तशरीफ लाए सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माई खदीजातुल कुबरा की आंखें बंद हो रही। खदीजा, तूने तो साथ निभाने के वादे किए थे, तूने तो कहा था आखिरी सांसों तक सारा एक दूसरे का बनेंगे। अम्मा ने यूं आसमान की तरफ देखा, फरमाया बुलावा आ गया, उसके आगे मेरी चलती कोई नहीं। हुजूर की भी निगाह उठी, अल्लाह काम अधूरा, मिशन भी अधूरा, इलाहुल आलमीन यही तो साथ देने वाली है। बाहर गिलों का, बाहर तानों का, बाहर गुस्ताखियों गालियों का बोझ लाता हूँ, मुस्कुरा मुस्कुरा के बोझ मेरा ही हल्का करती है। बूढ़ी हो गई लेकिन जवानों जैसा किरदार अदा करती है। लिबास किरदार में कभी मुझे नाराज नहीं किया, कभी दस्तरखान बिछाने में भी, खाने पिलाने में अल्लाह में इससे राजी हो गया। सईदा खदीजा हुजूर का चेहरा देख रही हैं। आपने फरमाया खदीजा कुछ तेरी तलब है? कहा हाँ मेरी तलब है। सईदा फातिमा दौड़ती हुई आ गई। अम्मा फरमाती मैं इतनी भी अल्लाह अकबर, इतनी भी गुमसुम न थी, इतनी भी बच्ची न थी कैफियत ये पहचान न सको, इतनी तो मुझे समझ बूझ थी और फितरत है। आप घर में जाके मियाँ बीवी आपस में बात करना तो बच्चा बच्ची उसकी फितरत होगी। पैसे बाप से मांगती है, प्यार माँ से मांगती है, माँ के साथ जुड़ के खड़ी हो जाती है। अगर अब्बा किसी बात पर जवाब दे तो माँ के कपड़े खींचती है। अम्मा फातिमा अम्मा खदीजा की गाल से गाल लगने लग गई और अम्मा से पूछ रही, आप हुजूर से पूछ रही हैं अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा क्यों रो रही है। हुजूर ने फरमाया बेटी तेरी माँ का आखिरी वक्त आ गया। माँ खदीजा की सारी तवज्जो सैयदा फातिमा की तरफ। आपने फरमाया खदीजा कुछ कहना चाहती है? हाँ हाँ कुछ कहना चाहती हूँ। इशारे से कहा कमली वाले तेरे सामने कहते हुए हया आता है, अल्लाह से डर लगता है, शर्म आती है। हुजूर फरमाते हैं मैं उठ के चला गया। इतने में मैंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मुझे अंदर से रोने की आवाज़ आई। मैं अंदर आया तो फातिमा और खदीजा दोनों रो रही हैं। मैंने कहा फातिमा तेरी माँ को क्या हुआ? कहा अब्बा अम्मा कुछ कह रही है। अम्मा खदीजा ने कहा बेटी ना ना, मेरी जब तक आंखें खुली रहे उस वक्त तक सवाल न करना, जब मेरी आंखें बंद हो जाए उस वक्त सवाल करना। हुजूर फरमाते हैं मैं फातिमा खदीजा के दोनों के दरमियान में आके बैठ गया। मैंने कहा बेटी बोल माँ क्या कहती है? कहा फातिमा की उंगली का इशारा यूं उठा रजी अल्लाह अन्हा। भाई खदीजा ने हाथ झटक दिया होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटी क्या हुआ? कहा अम्मा अब्बा अम्मा कह रही है सारी जिंदगी तेरा अल्लाह गवाह, मेरा अल्लाह गवाह, आज तक कभी मैंने हुजूर से दुनिया के बारे में सवाल नहीं किया। कपड़ा मैंने पेवंद वाला पहना, शाही लिबास पहनने वाली, मक्के की मलका, इस्लाम की ताजरा, जितना माल सारे मक्के के सरदारों के पास उतना खदीजा के पास था। लेकिन वो हालत भी देखी कि गले का हार भी उतार के दे दिया। वो हालत देखी चमकता जोड़ा उतार के पेवंद वाला लिबास पहन लिया। बसैरियों पर लेटने वाली जबील पर आ गई, गोश्त से रोटी घी वाली खाने वाली सूखे टुकड़ों पे आ गई। अपना घर बार छोड़ के शैब अबी तालिब की घाटी में आ गई। मोहम्मद अगर तेरे पेट पे पत्थर बंधा तो मैंने न शुक्री मैंने भी कोई नहीं की। फाका तेरे घर मेहमान आया तो मेरे घर भी मेहमान आया। 4 बच्चियों को मैंने पाला। 3 जनाजे सामने हुजूर की दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर, बेटों के जनाजे चले गए। अल्लाह अकबर, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। इतने में सैयदा फातिमा बोल पड़ी अब्बा अम्मा कह रही है कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं बेटी मेरी फरमाइश मेरी ख्वाहिश अपने अब्बा के आगे रख देना और कह देना अम्मा जाती पैगाम दे के चली गई थी, अब्बा दे दे तो इसका एहसान है, ना दे तो इसकी मर्जी। मैं समझूंगी मैं इस चादर के काबिल कोई नहीं। हुजूर की अखियों में आंसू आ गए।
आपने फरमाया फातिमा तेरी माँ क्या कहती है? कि अब्बा अम्मा कह रही है कि जब मेरा दुनिया से इंतकाल हो जाए कफन तो मुझे आप पहनाओगे ना, मुझे दुनिया का कफन नहीं चाहिए, मोहम्मद तेरे कंधे पर लगी हुई चादर मुझे चाहिए, इस चादर में लपेट के मुझे कब्र के हवाले कर देना। फिर नबूवत ने अपने हाथों से कमली वाली चादर को पकड़ा और उतार के सैयदा खदीजा के सामने किया। फरमाया खदीजा ये सवाल मुझसे कर लेती कि अल्लाह का डर लगता है, अल्लाह से डर लगता है कहीं खाविद की ना शुक्री ना हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मेरे अजीजों प्यार का जवाब प्यार में दिया। फरमाया खदीजा तेरे मेरे पर एहसान इतने हैं, तूने ये कपड़े की चादर मांगी, काश अगर आज तू मोहम्मद के वजूद का टुकड़ा मांगती तो वो भी तेरी झोली में उतार के डाल देता। ऐसी वफाओं वाली जिंदगी, अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी की मिसाली जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का हक तेरे पर है, खबरदार अल्लाह की जात सिफात में किसी का शरीक न ठहराना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तराने को सुबह शाम पढ़ना, 100 बार पढ़ना, 1000 बार पढ़ना, 10 बार पढ़ना, ताकि जो तेरी जुबान का बोल है तेरे दिल के कुएं में उतर जाए कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह की इबादत अतात उसकी ना शुक्री, उसका शरीक नहीं ठहराना, वालिदैन की खिदमत करनी, ना फरमानी नहीं करनी। वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, अल्लाह करीब के रिश्तेदार, अपने करीब के रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार क्यों ना हो, पक्के करीबी रिश्तेदार, वल यतामा यतीम मिस्कीन, अल्लाह अकबर, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना है। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, गुफ्तगू में साइजगी होनी चाहिए, नरम लहजा होना चाहिए, जी जनाब होनी चाहिए, ओए तू ना होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील, अल्लाह फरमा रहे ए मेरा बंदा, रिश्तेदारों में खूनी रिश्ते हो या दूर पर आए के रिश्तेदार हो, वो रिश्तेदार जिनको तू जानता है, वो रिश्तेदार जो जिनको तू नहीं जानता, वब्निस सबील, अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले, मदरसे के अंदर कुरान पढ़ने वाले, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ने वाले, खत्म नबूवत के लिए लड़ने वाले, दिफाए सहाबा का काम करने वाले, सहाबा की मोहब्बत और खिलाफत राशिदा का नारा लगाने वाले। अगर अल्लाह ने तुझे माल अता फरमाया तो अपने करीबी रिश्तेदारों पर, अपनी फूफियों मासी खालाओं मामों पर, अपने ताए चाचा पर, अपने करीबी रिश्तेदारों पर, दूर पार के रिश्तेदारों पर, अपने पड़ोसियों पर, यतीमों गरीबों मिस्कीन पर, हर एक पर तुझे शफकत की लाठी रखनी पड़ेगी, शफकत का हाथ रखना पड़ेगा, हर एक के साथ तुझे अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह कुरान में कह रहे वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह फरमा रहे खसारे वाले इंसान, अमाल वाले इंसान वो जो ईमान लाए, अमल साले करते रहे। ये सारे अमल साले, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज अदा करना, मेरे अजीज़ों गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव, जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव। गर्मी का मौसम है, राह चलते मुसाफिर को तो प्यास लगती है, ठीक है, वो तो मांग के पानी ले लेंगे। वो परिंदे जो सारा दिन हवाओं में परवाज करते हैं, अपने परों को हिलाते हो, कभी इस मुंडेर पर कभी इस मुंडेर पर जाते हैं। अगर तू घर में खाना खा रहा हो, परिंदे की नजर तेरे खाने पर हो, तेरे पानी के प्याले पर हो, खुद पानी का घूंट बाद में पीना, वो प्याले में से 2 कतरे दीवार की मुंडेर पे रख देना। सुबह सुबह का वक्त हो, नाश्ता तेरा बाद में हो, क्या तेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी? क्या तेरी एनर्जी जाया हो जाएगी? एक पानी का प्याला भर ले, अपने कमरे में से उठा के हाथ लंबा करके द्वार दीवार पर रख दे। तू खाए या ना खाए, पता नहीं तेरे खाने पे खुदा राजी हो के नाराज हो। तेरे घर की दीवार के पास से गुजरता उड़ता हुआ एक परिंदा पानी के प्याले को देखकर पानी के कतरे 2-4 पी के अपना कलेजा हाथ ठार कर मुस्कुरा कर चला गया और उसने आसमान की तरफ देख के परों को फैलाया। जब तक वो परों से परवाज करता रहेगा, खुदा तेरे दरवाजे पे रहमत बरसाता रहेगा।
ये खैर के काम हैं जो इस वक्त इनकी खैर नजर नहीं आनी, मरने के बाद के काम हैं। एक एक नेकी का सिला, एक एक बदी का सिला आंख बंद करते ही मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि दुनिया के अंदर उसके जायके मिलना शुरू हो जाएंगे। हालात बतलाएंगे, मौसम बतलाएंगे, मिजाज बतलाएंगी, जिस्म की तकलीफ बताएगी किस रस्ते को जा रहा है मेरा। बेहतरीन इंसान वो जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। और ये उम्मत, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिल मुस्लिमीन, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए नहीं मुसलमानों के लिए निकाली गई। नहीं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारी नज़रों में सिर्फ मुसलमान नहीं होना चाहिए, सारे आलम का इंसान होना चाहिए। और तुम्हारी फिक्र एक घर और एक फर्द की ना हो, सारे आलम की हो कि अल्लाह किस तरह मेरी फिक्र को कबूल कर ले और सारा आलम कलमा पढ़ ले और जहन्नम से बच के सारे आलम के इंसान जन्नत में जाने वाले बन जाए। आलमी नबी की उम्मत हो और आलमी नबी की सोच हर इंसान के लिए एक जैसी थी, तुम्हारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज, रमज़ान अल मुबारक के रोज़े, अल्लाह हज की तौफीक दे, हज माल दे तो ज़कात अदा करना, और मेरे भाई नेकी की तरफ बढ़ना और लोगों को दावत देना, बुराई के रास्ते से बचना और लोगों को मना करना। अल्लाह ने ये इस उम्मत के हिस्से में ये बरकतें, ये खैरें डाली हैं। अल्लाह मुझे भी करने की तौफीक दे, आपको भी करने